जिस प्रकार के अनुभव आप लोगों ने अलग अलग उसको लेकर वेरी हैप्पी एंड दैट सत्य की इंडीड जीत होती है. वी ऑल हैव टू बिलीव कि ट्रूथ फाइनली विंस. कितना बड़ा संघर्ष रहा और क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि कुछ बदलाव होगा नहीं होगा? कि बदलाव तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. सो डेफिनेटली बदलाव होगा. संघर्ष भी बहुत बड़ा था, लेकिन इसका जो निकलेगा रिजल्ट उससे भी बड़ा होगा. लेकिन सवाल तो ये है ना कि किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही होगी हम लोगों को, क्या कुछ अब किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो तो मैंने बहुत शेयर किया है. इजी नहीं था, सब अपहिल टास्क था, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. और पीछे ज्यादा नहीं देखते हुए हमें आगे की तरफ देखना चाहिए. और जो एक्सपीरियंस है, जो सीख है, उसको नेशन बिल्डिंग के लिए और लद्दाख के लिए यूज करना चाहिए. जो कैंपेन आप लोग चलाते, जिस मुहिम को आपने आगे बढ़ाया, उम्मीद है कि वो पूरा हो पाएगा? डेफिनेटली. जो फाइनल गोल है और जो राइट है, माइलस्टोन्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली डेफिनेटली वो रीच होगा. थैंक यू. अनुभव आप साझा कर सकते हैं, किस प्रकार का अनुभव रहा, जिस प्रकार की कार्रवाइयां की गई, जिस प्रकार का मुहिम रहा, कितना इम्पैक्ट जो है आपके व्यक्तिगत जीवन में और उन लोगों के जीवन में जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? तो व्यक्तिगत जीवन में तो मैं कहूँगा सकारात्मक ही रहा. मेरा ये एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था, जिससे मुझे आत्म विश्लेषण करने का समय मिला, लिखने का, पढ़ने का समय. वो काफी नहीं है, मगर न्याय की दृष्टि से तो बहुत गलतियां हुई, बहुत गलत हुआ. और ये गलतियां कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, मगर जिस तरह से इन्हें वापस लिया गया, मैं उसे समझता हूं कि उन गलतियों का एहसास है. और जहां एहसास है वहां मैं फिर उस इशू को दोबारा नहीं देखता हूं. कोई कटुता, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए. हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा टेबल पे आके आगे बढ़ना चाहिए. ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कटुता नहीं दिखा रहे, लेकिन जिस प्रकार का देशद्रोह जैसा नैरेटिव आपके खिलाफ सेट किया गया, आरोप लगाए गए, तो उससे क्या कुछ वो तो माननीय अदालत में ये सब स्पष्ट हुआ और उसको देख के उन्हें भी स्पष्ट हुआ, इसलिए उन्होंने वापस लिया. उनके इस करनी से पता चल रहा है कि उन्हें एहसास हुआ. तो हाँ, व्यक्तिगत रूप पे ठेस लगी थी, मगर उन ठेस मेरा फितरत नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है कि कहीं कोई ठेस पहुंचाए उस पे हम. मुहिम कहाँ तक पहुंचा है? अब मुहिम कहाँ तक लेकर अब आगे चलेगी तो बातचीत के जरिए चलेगी. जैसे जंग जारी रहेगी, यदि जंग नहीं, जंग जंग हम और देशों से करेंगे ना. अपने मुहिम जारी रहेगी, बिल्कुल. एक सकारात्मक, एक जिसे कहते हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी, दोनों तरफ खुशी हो, ऐसे मुकाम तक पहुंचने तक हम नहीं चाहते हैं कि हम ही जीतें और तरफ हारें. हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम हारें.